नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। दुनिया में कई ऐसे वायरस आए जिन्होंने अपनी महामारी से पूरी दुनिया में तबाही मचा दिया। जान माल का खतरा तो हुआ ही, देश की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ गई। हाल फिलहाल में हमने देखा कि कोरोना महामारी ने कैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था से लेकर जनजीवन को भी प्रभावित किया। कोरोना महामारी की अगर बात करें तो अभी खत्म नहीं हुई पूरी तरीके से, क्योंकि उसमें लगातार नए नए वेरिएंट आते गए और हमारे जीवन पे असर डालते गए। और यही कारण है कि आज भी कोरोना महामारी हमारे बीच मौजूद है। हमारी सुरक्षा, अगर सुरक्षा की बात करें, हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो तमाम तरह के खोज किए गए, वैक्सीन भी बनाए गए, लेकिन वो ज़्यादातर कारगर नहीं हुए। तो देखा हमने कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई, तब तक दूसरी यानी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी, और वो भी कोरोना महामारी से ज्यादा भयावह और ज्यादा इफेक्टिव बताया जा रहा है। जैसे दैनिक भास्कर ने एक खबर की, एक स्टोरी की, जिसमें उन्होंने पूरा बताया कि कैसे कैसे दुनिया में आई संक्रमणों ने यानी वायरसों ने जीवन को इफेक्टिव किया है, कितने लोगों को में वो संक्रमण कब कब कैसे कैसे फैलता है। और ये ग्राफ के तौर पे यानी ग्राफ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, जो दैनिक भास्कर की स्टोरी है, और उस स्टोरी के आधार पे हम अपनी बात कर रहे हैं। जैसे आर नॉट वैल्यू होता है, एक आर नॉट वैल्यू मतलब रिप्रोडक्टिव रेट, यानी कोई भी वायरस होता है वो कैसे रिप्रोडक्टिव होता है, रिप्रोडक्ट होता है उसका, कितने लोगों में उसका संक्रमण फैलता है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है, उसी को बोलते हैं आर नॉट वैल्यू। यानी इतने लोगों के बाद में यह जो संक्रमण होगा वो वैल्यूएबल नहीं होगा, यानी उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो जैसे कोरोना महामारी की अगर हम बात करें तो कोरोना का पहला जो स्टेंजा था, यानी जो शुरू में जो आया था, वो ऐसा होता था कि एक बार में यानी वो 3 लोगों में उसका संक्रमण फैलता था, 3 लोगों में। ये ग्राफ आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद में और भी चीजों पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से संक्रमण, कौन कौन से वायरस दुनिया में अभी तक आए हैं जो सबसे खतरनाक रहे हैं, और उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा वायरस है। तो खैर, हमने कोरोना की बात की। कोरोना जो ओरिजिनल स्ट्रेंजा जो था वो चीन से जो आया था, वो एक बार में यानी 1% को हुआ, फिर वो 3 लोगों में जाता था, एक के बाद 2 लोगों में, यानी 3 लोगों के बाद उसका इफेक्टिव या उसका जो एक पावर कह सकते हैं वो खत्म हो जाता था। उससे पहले एक HIV का नाम आपने सुना होगा। HIV है जो एक इंसान में हो तो उसके बाद वो 3 लोगों को इफेक्ट करता है, यानी कुल मिला के 4 लोग हो जाते हैं। अगर आपको हुआ फिर वो 4 लोगों में। उसके बाद अल्फा वेरिएंट भी है, ये 5 लोगों को इफेक्ट करता है, यानी एक को हुआ उसके बाद 4 लोगों को और इफेक्ट करेगा। उसके बाद आते हैं डेल्टा वेरिएंट। ये सब किसके हैं, यानी कोरोना वायरस के बाद में ये तमाम तरह के वेरिएंट को देखने को मिला। ये एक इंसान को हुआ उसके बाद 7 लोगों को इफेक्ट करता है, जैसे आपको ग्राफ दिखा रहे हैं, दैनिक भास्कर का है। उसके बाद आता है चिकन पॉक्स। ये एक को हुआ उसके बाद ये 9 लोगों को इफेक्ट करता है, यानी 10 लोग हो गए। 9, एक तो जिसको हुआ एक खुद वो एक होता है, 9 लोग को 3 यानी 10 हो गए। उसके बाद आते हैं गलसुआ। ये गलसुआ होता है वो 12 लोगों को इफेक्ट करता है, यानी एक जिस पर्सन को हुआ है वो, और उसके साथ में अगर 11 लोग उसके संपर्क में आए तो वो लोग भी चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद खसारा आता है। खसारा जो होता है वो 18 लोगों को इफेक्ट करता है, यानी इन तमाम वायरसों में अगर देखें तो खसारा सबसे ज्यादा ये प्रभाव डालता है। ये 18 लोग यानी एक जिसको हुआ वो और 17 लोग और अतिरिक्त हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा भयानक कौन सा है जिसकी बात मैं कर रहा था, ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो एक्सपर्ट का अनुमान है कि ये लगभग 35 लोगों को इफेक्ट करेगा। अब सोचिए कि कितनी बड़ी महामारी की चपेट में पूरी दुनिया समाने वाली है, कि एक बीमारी अगर एक किसी पर्सन को हुआ तो वो 35 लोगों को इफेक्ट कर सकता है, यानी एक जिसको हुआ उसके बाद वो 34 लोग और आएंगे उसके चपेट में। और इसकी शुरुआत कहां से होती है, 24 नवंबर को इसका पहला केस साउथ अफ्रीका में मिलता है, साउथ अफ्रीका में, यानी 24 नवंबर 2021 को। उसके बाद पूरा हड़कंप मच जाता है और आए दिन जो ओमिक्रॉन डेल्टा है उसकी खबरें आ रही है। उसके बाद हम अगर बात करें कि ये इसके लक्षण क्या है, ओमिक्रॉन का जो लक्षण क्या है, उसके बचाव क्या है, अभी हम उस पर भी बात कर लेते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण ये है, जो मान लीजिए कोरोना वायरस का जो लक्षण था सेम वही है, यानी मांसपेशियों में दर्द होगा और 1-2 दिन के लिए थकान महसूस होगी। उसके बाद में हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का अभी तक कोई नया लक्षण ऐसे नहीं आया है कि जिसको चिन्हित कर दिया जाए कि ये नया लक्षण है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कोरोना वेरिएंट से ही मिलता जुलता है, इसीलिए कोरोना का दूसरा स्टेंजा माना जा रहा है। उसके बाद गले में दर्द होगा, सिर दर्द होगा, सांस लेने में समस्या होगी, सीने में दर्द होगा। अब ये तमाम तरह के लक्षण जो आपके अंदर आएंगे तो हो सकता है कि ओमिक्रॉन का खतरा हो सकता है।
उसके बाद आते हैं कि तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। इस वेरिएंट के आने के बाद में तीसरी लहर आ सकती है। जैसे ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले कई गुना ज्यादा घातक है, यानी ओमिक्रॉन जो है वो बाकी और डेल्टा जो भी वायरस आए तो उसके मुकाबले कई ज्यादा खतरा उत्पन्न कर सकता है, कई ज्यादा खतरनाक है। पहला या मतलब ऐसा है कि पहचान होने के पहले ही ये वेरिएंट 32 बार म्यूटेट हो चुका है, यानी 32 बार इसका म्यूटेशन हो चुका है। ओमिक्रॉन डेल्टा दूसरी लहर में हमने देखा था तमाम तरह के वेरिएंट आए थे, और ये वेरिएंट जो है डेल्टा से 7 गुना ज़्यादा फैल सकता है। यानी दूसरी लहर में जो हमारी जो डेल्टा आया था ओमिक्रॉन से पहले डेल्टा वेरिएंट, वो उससे 7 गुना ज़्यादा, यानी पहली से। भारत में फिलहाल इस वेरिएंट वाले किसी मामले की अभी पुष्टि नहीं हुई है। हमें घबराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इससे बचने के जो तरीके हैं सावधानी बरतने की, वो उस पहलू पे बात कर लूँ। नए वेरिएंट से अगर हम बचना चाहते हैं तो उसके लिए कोविड का प्रोटोकॉल जो है, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, उसका पालन करना है। हमें भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। उसके बाद मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और वैक्सीन लगाने की सलाह दी जा रही है, यानी वैक्सीन लगाते रहिए आप। तो ये तमाम तरह की जो बचने की जो सावधानियां हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम शायद इस महामारी से बच सकते हैं। लेकिन आशंका यह भी है कि शायद हो सकता है WHO ने भी इस पर संज्ञान लिया, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। और हम यही कहेंगे कि भगवान और अल्लाह और इन सब चीज़ों से हमें बचाए, और आप और हम सुरक्षित रहें। बस दुआ कीजिए कि इन सब चीज़ों की चपेट में न दुनिया ना आए, क्योंकि फिर तीसरी लहर ना आए, और दूसरी लहर भी हमने देखा, पहली लहर भी देखा। तो इन सब चीज़ों से भगवान हमारी आत्मरक्षा करें, रक्षा करें, कि ताकि हम बचे रहें। खैर, देख रहे हैं हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।